मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मांगलिक योग यानी मंगल दोष कब होता है कुंडली के अंदर, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मंगल दोष कुंडली में बैठ जाता है तब मंगल दोष कहाँ नुकसान करता है, किस सेक्टर में नुकसान करता है और किससे नुकसान करता है, कब तक नुकसान करेगा, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग को देख सकते हैं, मांगलिक योग दोष। कोई लोग मंगल दोष बोल देते हैं, कई लोग मांगलिक योग बोलते हैं। तो योग ज़्यादा आप पढ़ें, क्योंकि मांगलिक योग बन गया तो दोष ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि मंगल दोष को ही मांगलिक योग बोलते हैं। आइए कुंडली पे चलते हैं। कुंडली में आप देख सकते हैं कि मांगलिक योग का निर्माण होता कैसे है। अगर लग्न का मंगल या चतुर्थ का मंगल या सप्तम का मंगल या दसम का मंगल या 12वें घर का मंगल आपका अगर नज़र आता है तो मांगलिक योग तो बनना चालू हो चुका है। परंतु बैठने वाली राशियों महत्वपूर्ण रखती हैं कि मांगलिक दोष कितना भारी है, कितना हल्का है। इसको समझने के लिए हमें ये चीज़ जानना है। अगर मिथुन राशि का मंगल है तो मांगलिक योग भारी बनाएगा, कन्या राशि का मंगल है तो भारी बनाएगा, धनु राशि का मंगल है तो भारी बनाएगा, वृषभ राशि का मंगल है तो भारी योग बनाएगा। इस प्रकार से मीन राशि का मंगल है तो भारी योग बनाएगा, ठीक है। तुला राशि का मंगल है तो भारी योग बनाएगा। परंतु यहाँ मकर का मंगल आ गया ना, तो मकर का मंगल उच्च हो जाता है, तो यहाँ इसके लिए मांगलिक तो बना रहा है लेकिन दोषी उत्पन्न नहीं कर रहा है। ये क्या होगा, मंगल फल में बदल जाता है, प्लस में हो जाता है मंगल, लेकिन और जगह पर मंगल जो है माइनस में ही रहेगा। इस प्रकार जब मंगल आपके कुंडली में बन जाता है तो आपको क्या करेगा, नुकसान करेगा, ठीक है। अब हम बाकायदा चर्चा कर लेते हैं। अगर लगन भाव का कोई मांगलिक है तो वो क्या करेगा, उसके स्वास्थ्य को खराब करेगा, ठीक है। स्वास्थ्य को खराब करेगा, उसको चिड़चिड़ा बनाएगा, व्यवहार कुशल नहीं रहेगा। किसके प्रति, वैवाहिक जीवन के प्रति, ठीक है। वैवाहिक अपनी पत्नी के प्रति जो है वो कुशल क्षेम की बर्ताव नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, विवाद होगा, ठीक है। और इसके कारण जो है पारिवारिक टूटने का विचार बनेगा। स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, अंदर ही अंदर कुढ़ता जाएगा, कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, पत्नी उसके पसंद की नहीं हो सकती है, ठीक है। और वो स्वास्थ्य से भी गिरने लगेगा। तो ये मंगल खासकर स्वास्थ्य को लेकर, स्वभाव को और चरित्र को लेकर यहाँ नुकसान पहुँचाएगा। यानी कहते हैं पत्नी के दुख के कारण व्यक्ति कहीं दूसरा जगह पर हाथ मारने लगता है, मुँह मारने लगता है, वो वाली स्थिति बन जाती है। चतुर्थ घर का अगर मंगल है तो भौतिक जीवन, जो दाम्पत्य जीवन है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। लड़ाई झगड़े परिवार कुटुंब में इनमें चलने लगता है, माता से पत्नी की नहीं बनती तो इनके कारण इनका मन हो जाता है। तो सुख को यहाँ प्रभावित करेगा मंगल पूरी तरह। भूमि भवन वहाँ जितने भी सुख सुविधा यानी भौतिक जीवन, दाम्पत्य जीवन जो है उसको तबाह में लाएगा मंगल, अगर यहाँ मांगलिक दोष पूर्ण रूप से बन रहा है। सप्तम भाव की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, तलाक करवा देगा, अनबन करवा देगा पत्नी से, है, पत्नी को पीड़ित करेगा, पत्नी को परेशानी करेगा, विवाद लड़ाई झगड़ा, ठीक है, इनमें होगा। पत्नी का कहीं और से चक्कर होगा तो लव अफेयर आदि का मामला इस पर करेगा, तो ये पार्टनर से विवाद करवाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ मंगल करेगा। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव आयु का भाव, दोनों के किसी ने एक के जीवन को खतरा बनाएगा, दुर्घटना आदि का योग बना देगा, अचानक कोई ना कोई घटनाएं होती रहेंगी अगर मंगल यहाँ खराब मिलता है। फिलहाल दसम राशि में 10 नंबर में मंगल बैठता है तो कोई नुकसान नहीं होगा, मंगल पावरफुल हो जाता है, वो सब कुछ विजय पे हासिल कर देगा। लेकिन अगर मंगल अन्य राशियों पे यहाँ 10 नंबर में ना होकर के 7 नंबर में बैठ जाए, 3 नंबर में बैठ जाए, 6 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, इसमें बैठ जाएगा मंगल, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। अब हम 12वें भाव की बात करें, 12वां भाव और ज़्यादा खराब होता है, दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह तबाह और बर्बाद करने का काम करेगा, कोई ना कोई आयु के ऊपर छीन करेगा, किसी न किसी मृत्यु का कारण 2 भाव बनते हैं, 12वां और 8वां भाव मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो ये रहा साधारण रूप से मांगलिक योग का फलादेश। अब हम और करते हैं मंगल को बल कैसे मिलता है कि बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाए मंगल, ठीक है। अगर लगन का मंगल के साथ में, अगर लगन के मंगल के साथ में यहाँ गुरु नज़र आ गया तो ये मंगल योग और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। अगर यहाँ लगन के मंगल के साथ में शुक्र नज़र आ गया तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। अगर सप्तम भाव में मंगल की जगह बुध आ गया तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। अगर यहाँ सप्तम भाव में मंगल के जगह पे चंद्रमा भी साथ में आ गया तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और 12वें घर में अगर सूर्य और मंगल एक साथ नज़र आते हैं तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो क्योंकि ये मंगल के बल को और जाए, एक तो पहले मंगल पहले से नकारात्मक है और ये मित्रता को पा गया तो क्या करेगा, ये ग्रह अकॉर्डिंग मंगल के जाएगा और ज़्यादा हानि पैदा करेगा उस मंगल के स्थिति को। तो ऐसे मांगलिक योग की शांति समय रहते हुए तत्कालीन क्षण में करवा लेनी चाहिए। मांगलिक योग बहुत ज़्यादा खराब होता है वैवाहिक जीवन को लेकर के, वैवाहिक जीवन के सुख सुविधा, पत्नी, परिवार, कुटुंब आदि के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है।
तो क्या आपके कुंडली में मंगलिक योग दोष बन रहा है, तो उनको आप रिसर्च कीजिए। अगर इन भाव में, जहाँ मैंने मंगल को बिठा रखा है, इन भाव में मंगल 1 नंबर राशि में, 4 नंबर राशि में, 8 नंबर राशि में, 10 नंबर राशि में, ठीक है, ऐसे राशियों में अगर मंगल नजर आता है तो मांगलिक दोष क्या है, कहीं ना कहीं स्वतः ही भंग हो जाता है। क्योंकि 1 नंबर स्वराशि का मंगल होता है, इतना खास मंगल नहीं माना जाएगा। 8 नंबर मंगल स्वराशि का होता है, इतना खास नहीं माना जाएगा। मांगलिक योग तो रहेगा लेकिन वो नुकसानदेह वाला चीज़ नहीं रहेगा। 10 नंबर मंगल उच्च का होता है, इसलिए यहाँ भी मांगलिक दोष पूरी तरह नहीं माना जाएगा। यहाँ मंगल नीच का हो जाता है, इसलिए मंगल का बल घट जाएगा पूरी तरह, यहाँ भी मांगलिक योग नहीं माना जाएगा। परंतु अन्य राशियों में अगर मंगल बैठता है तो उनमें क्या है, कहीं ना कहीं मांगलिक योग नुकसान करने का काम करेगा। अब मांगलिक दोष को प्राकृतिक रूप से भंग होने का भी ये योग बनता है। अगर कुंडली में किसी प्रकार आपका मंगल मांगलिक दोष का निर्माण कर दिया और उसी स्थान पे शनि की युति हो जाए, मंगल के साथ में शनि की युति अगर हो जाती है तो मांगलिक दोष पूरी तरह जीरो हो जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस भाव में मंगल बैठा है, मांगलिक दोष निर्माण कर रहा है, उसके सामने वाले भाव में अगर शनि जाके बैठ जाता है, कोई भी राशि हो, कैसी भी राशि हो, तो क्या होगा, मंगल को क्रॉस लगा देगा शनि, मंगल योग भंग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार के मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है और अगर केंद्र में शनि बैठा हुआ है, चाहे वो 10वें भाव में ही क्यों ना बैठा हो, तो क्या होगा, मांगलिक दोष को कमजोर करने का प्रयास करेगा, निम्न मंगल पे ला देगा वो। लेकिन अगर सामने आमने बैठ जाता है, साथ में युति करके बैठ जाता है, तो क्या होगा, मंगल दोष पूरी तरह भंग कर देगा। ठीक उसी प्रकार राहु का भी होता है। राहु मंगल दो ही स्थिति में भंग करेगा मांगलिक योग, जब उसके सामने राहु बैठा होगा। जब उसके सामने के भाव में राहु अगर बैठता है, केंद्र त्रिकोण में होने के बावजूद या कहीं भी स्थिति में, जैसे यहाँ मंगल बैठा है तो राहु अगर सामने वाले भाव में है तो मंगल दोष को पूरी तरह भंग करने का काम करेगा। लेकिन साथ में अगर मंगल राहु आ जाते तो मांगलिक दोष भंग नहीं करेगा, और ज़्यादा विकराल मंगल को कर देता है, क्योंकि मंगल राहु की शत्रुता नहीं है, वो अलग प्रकार के योग का निर्माण कर देते हैं। इसलिए केवल सामने के भाव में मंगल होने पर, और खासकर केंद्र त्रिकोण के भाव में अगर मंगल के साथ सामने राहु बैठा हुआ है तो क्या करेगा, वो मांगलिक दोष को भंग करने का काम करेगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, मांगलिक दोष को और ज़्यादा कमजोर बनाने के लिए मंगल के अंश बल पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर मंगल अस्त है यानी सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया, या मंगल के सामने वाले भाव में कोई ग्रह नहीं है, जो राशि है उसका स्वामी कहीं जाकर के अशुभ बैठा हुआ है, तो क्या होगा, वो मांगलिक दोष पूर्णतया नहीं माना जाएगा। यानी जैसे मंगल मिथुन राशि में बैठा है, अब उसका स्वामी सामने नहीं है, या सामने वाली राशि का स्वामी, यानी पहले तो ये समझ लिया कि जिस राशि में मंगल बैठा हुआ उसका स्वामी कुंडली में कहीं अस्त बैठा हुआ है तो वो मांगलिक दोष भी कमजोर होगा। दूसरा क्या है कि सामने वाले भाव में देखना है कि कौन सा नंबर पड़ता है। 9 नंबर पड़ा, इसका स्वामी गुरु हुआ, गुरु कुंडली में जाकर कहीं शत्रु राशि में बैठ जाए या अस्त हो जाए तो वो मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा। यानी कि जिस भाव में उसका स्टेटस अगर बढ़ा चढ़ा है, उसका पावरफुल वाली राशि में बैठा है, तो मंगल अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा तीव्र गति से देगा और नुकसान करेगा। अगर नुकसानदायक है तो अंश बल में क्या देना है कि अगर मंगल 0 से लेकर के और 6 अंश के बीच में अगर बैठा हुआ है मंगल यहाँ पर, तो क्या होगा, मंगल खराब हो जाएगा, मंगल कमजोर हो जाएगा और वो लाभ नहीं देगा। और वहीं पर अगर 28 से लेकर के और 30 के बीच में अगर मंगल बैठा है तो भी मंगल किसी काम का नहीं रहेगा, वो मांगलिक दोष पूर्णतः कारगर नहीं माना जाएगा। तो क्या आपकी कुंडली में ऐसा मंगल बनता है? अगर बनता है तो आप मंगल योग की शांति तुरंत करवाएं। एक मंगल और बता देता हूँ, अगर चंद्र कुंडली में आप ये देख लीजिए कि यहाँ ये तो लग्न कुंडली हो गई, और चंद्र कुंडली में यानी चंद्रमा से, मान लिया कि यहाँ लग्न कुंडली है और चंद्रमा जो बैठा हुआ है वो मीन राशि में बैठा हुआ है किसी का, तो यहाँ से जब गिनेंगे तो 1 2 3 4, चौथे भाव में भी मंगल आ गया, चौथे भाव में मंगल आ गया, तो यानी चंद्र और लग्न दोनों में मांगलिक हो गया। तो इसका उपाय क्या है, महामृत्युंजय, महामृत्युंजय, शतुंजय, शतुंजय, ठीक है, रुद्राभिषेक, मंगल का जाप, इस तरीके से उपाय बनते हैं, तभी मांगलिक दोष पूरी तरह शांत होगा। क्योंकि मांगलिक दोष विवाह जातक को कब करना चाहिए, इसका निर्णय कैसे करें, तो 28 साल से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों की यह मान्यता है कि 28 साल के बाद मंगल खराब पूरी तरह मांगलिक दोष हटा देता है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि योग होता है, जब तक कुंडली में विराजमान होता है तब तक अपना असर दिखाएगा, तो हमें योग को पूरी तरह शांति करने से ही उससे बच सकते हैं। तो ये मिथक है कि 28 साल के बाद मंगल पूरी तरह खराब हो जाए, वो मतलब
खत्म हो जाता है, जिस योग में बैठा हो ये योग खत्म हो जाता है, तो ये खराब है और गलत तरीके से बनाया गया सूत्र है। तो मांगलिक दोष की शांति तभी होगी जब उसका उपाय करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि विवाह हमें 28 साल के बाद करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि मंगल का जो आयु शीर्षक राशि है वो प्रौढ़ावस्था माना गया है। सैनिक का कारक होता है मंगल, तो कमजोरी की अवस्था में जब किसी को पाता है तो मंगल क्या करता है, उसको बर्बाद करने का काम करता है। लेकिन अगर लड़का लड़की किशोरावस्था में पूर्ण रूप से प्रवेश करने के बाद जो मजबूत हो चुके हैं, तो अगर तब विवाह करते तो वो मांगलिक दोष ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि विवाह जो है 28 साल से पहले नहीं करना चाहिए, परंतु विवाह से पहले मांगलिक योग की शांति जरूर करवा लें। जय सिया राम।